अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। बिल से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगता। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। सदर मुमलिकत के पास दूसरी, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तहरीरी अंदाज में को भेजें। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। सदर के पास दो बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिन थे। वो उन पर एतराज आयद करके वापस कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन ना मंजूर हो गए और निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ऐवान सदर को 2 अगस्त जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 8 अगस्त को मौसूल हुआ। सदर के पास 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या एतराज के साथ वापस कर दें। उन्होंने बिल वापस नहीं किए। साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया, जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे, जैसा कि माजी में वो करते रहे। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, तो ये तो बहुत एक अफसोसनाक उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, सदर मुमलिकत के ट्वीट से कोई भूचाल नहीं आ रहा। ज़रूरी है कानूनी नुकात की वजाहत की जाए। सदर आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। इस मामले में ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये उनका मामला है। अमले को कैसे डिसिप्लिन में लाएं, ये हमारा काम और इख्तियार नहीं। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने भयानक नतीज नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। सदर के मनसब के रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया, उनको कौम मुआफ नहीं करेगी। इसहाक डार ने ट्वीट में सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। लिखा कि अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। बात है कि मेरा ख्याल है इस ट्वीट के बाद हमें प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिशियल बयान का इंतजार करना चाहिए, कोई भी अपने रिस्पॉन्स देने से पहले। ये बहुत अजीब बात है, बहुत खतरनाक बात है। सदर मुमलिकत के जगह कोई और दस्तखत कर दे या इस तरह का कोई गलत बयानी हुई हो, ये हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री है, ये पॉसिबल नहीं। सदर की जगह कोई और दस्तखत करे ये मुमकिन नहीं। मामले में कोई ऑफिशियल बयान आए तो मुनासिब होगा। कमर जमान कायरा की बोल से गुफ्तगू। कहा, सदर की जानिब से ट्वीट आया कि ऑफिशियल बयान के बाद बात की जा सकती है। फैसल करीम कुंडी बोले, सदर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रजा रब्बानी ने मुतालबा किया, सेनेट की पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करें। फलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अर्ज खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह के कहते हैं कि नई इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा, नया तनाज़ा भी पैदा हो गया, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सदर भी कहते हैं ये दस्तखत मेरे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं है। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। अब काम सदर का है, अपने मर्तबे के बारे में बताएं। सदर के दस्तखत के बगैर जो बिल है वो मुतनाज़ बिल बन गया है।
प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैप्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। 50 साल की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा, रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैप्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा। माहिर कानून शाखावर कहते हैं, आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब यह कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था, सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई, इस अमल की जवाबदेही होनी चाहिए। 75 जो है वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। मुमलिकत का हैरानकुन सदर के इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए। सदर मुमलिकत का ये कहना है कि वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं, उन्होंने बगैर दस्तखत अमले को वापस कर दिया था। एक गैर आइनी अमल है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि वो बिलों पर दस्तखत कर दें और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उसे पार्लियामान को वापस भेज दें। अगर वो दस्तखत ना करे तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत नाम लेकर बताएं कि कैसे और कब बिल वापस किए। अगर ऐसा किया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को पूरा किया गया? तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए। शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी का कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुलवा लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। साबिक वज़ीर आज़म बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा सैफ खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी टीम भी शिरकत का इम्कान। हल्का बंदियाँ आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फॉर्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हुदूद तोड़ी जाएगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली में 130 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर नई हल्का बंदियाँ होंगी। बलूचिस्तान हुकूमत की निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है निगरान काबीना में JUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर हैं। फरीद उमर, मुहिबुल्लाह, जान अचकज़ई, उबैद गोरकेज, आगा उमर, अताउल हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान काबीना की कल शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्किल है। हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतालिका वेट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाए। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी।
22 मुसाफिर जिंदा झुलस कर जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। DPO के मुताबिक पिकअप में तेल के ड्रम रखे हुए थे, जिसके बायस बस मुकम्मल तौर पर जल गई।